प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। नमो नमः। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज अपन वाच्य में ही अगला भाग यानी कि भाववाच्य पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे और समझोगे। विद्यार्थियों, भाववाच्य ये है वाच्य। वाच्य का तीसरा भाग है। परिभाषा अपन समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है, ठीक है, तथा इसके वाक्यों में कर्म नहीं होता और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एकवचन की आती है, ठीक है, और क्रिया के मध्य में ये जोड़ा जाता है, ठीक है। सीधे शब्दों में अपन इसको ऐसे समझते हैं कि भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। भाववाच्य नाम से ही पता लग जाएगा कि भाववाच्य में भाव प्रधान होता है और इसमें कर्म होता ही नहीं है, मुख्य बिंदु है ये। और क्रिया है वो सदैव प्रथम पुरुष की एकवचन की होती है ना। और क्रिया के बीच में ये जोड़ा ही जाता है, जैसे अपन ने पहले कर्मवाच्य में जोड़ा था, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, लभ मिस प्राप्त करना, इसके रूप क्रिया के लभ्यते ये लगा करके बनाएंगे, लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते, ऐसे नियम ले जाना, इसके भी बना लेंगे। पट के, गम के, खाद के, क्री के, ऐसे ही बना लेंगे। जितने भी हैं ये सभी आपको पुस्तक में मिल जाएंगे। अब अपन देखते हैं उदाहरण। जैसे राम है हस्ती, यानी कि राम हंसता है, ये साधारण वाक्य है। इसको अपन भाववाच्य में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, तो ये भाववाच्य का वाक्य है। अब इसमें तो प्रथमा विभक्ति है राम है में, और हस्ती में प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है वो राम के अनुसार है, ठीक है। यहाँ प्रथमा है तो अपन इसकी तृतीया विभक्ति करेंगे, क्योंकि अपन ने परिभाषा में यहाँ लिखा है तृतीया विभक्ति आती है। तो राम है की तृतीय विभक्ति क्या होगी? रामेण हो जाएगी। और हस्ती का हस्यते, यानी ये लगा करके बीच में ये अपन क्रिया बना लेंगे। राम हंसता है और राम के द्वारा हंसा जाता है। ऐसे ही बालका पठन्ति, तो बालका में प्रथमा बहुवचन है तो अपन इसकी तृतीया बहुवचन कर देंगे बालक शब्द की, तो बालक ही हो जाएगा, ठीक है। पठ्यते आगे ये लगा करके हो जाएगा, ये क्रिया बनेगी, यानी कि बालकों के द्वारा पढ़ा जाता है। सागस्ती, यानी वह जाती है, तो सा यहाँ विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, ठीक है। और सा के अनुसार गस्ती लगी है क्रिया, तब अपन सा जो प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, ये सा कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, ठीक है ना। इसके अपन कौन सी करेंगे? तृतीया करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ इंडेक्स में लिख रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ देखो मैंने लिखा है सा तेतः, ये स्त्रीलिंग में है, सा यानी वह, तो इसकी तृतीय विभक्ति क्या होगी? तया होगी, ठीक है। आप इंडेक्स से ये सब देख लेना और इनको याद भी कर लेना, क्योंकि ये वाच्य के लिए प्रथमा तृतीय विभक्ति जरूरी होती है याद करनी। वैसे आपकी पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने लिखी है, इनको याद करना जरूरी है। तो सा का तो क्या हो गया? तया, और गस्ती का गम्यते हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भवान लभते, आप प्राप्त करते हैं, भवान का मतलब आप। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति में है, पुल्लिंग में है, इसकी अपन तृतीया विभक्ति करेंगे। तो अपन भवत शब्द यहाँ देख रहे हो आप, ठीक है, इसकी तृतीया विभक्ति क्या है? भवता, ठीक है ना। भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, तो अपन भगवान का क्या कर लेंगे? भवता बनाएंगे। और लभते का लभ्यते, ठीक है, ये लगा करके बीच में ये लगा के क्रिया बनाते हैं। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि वाच्य को जब आप याद करोगे तो अपन ने कर्तृवाच्य भी पढ़ा, कर्मवाच्य भी पढ़ा। इसके लिए एक तो आपको सभी जो धातु हैं उनके लट लकार यानी वर्तमान काल के रूप याद कर लोगे। जैसे पठ का बनाओगे तो पठती, पठतै, पठन्ति, पठसी, पठथै, पठत, और पठामी, पठावै, पठामै,
एक तो ये याद कर लोगे, क्योंकि आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य भी परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको धातु भी चाहिए और संस्कृत में वाक्य बनाने भी आने चाहिए, ठीक है। साथ ही प्रथमा और तृतीय विभक्ति याद करोगे मुख्य रूप से, तो आपके सामने लिखी हुई है तद की सह तो ते वह वे दोनों वे सब पुल्लिंग में। इसकी तृतीया क्या बन जाएगी, तेन ताभ्याम तई, ठीक है। सा तेता स्त्रीलिंग में है, इसकी तया ताभ्याम ता भी बन जाएगी, ठीक है। अस्मद में अहम आवाम वयम, तृतीया मया अवाभ्याम अस्मा भी। ऐसे युष्मद की तवम युवाम यूयम और तवया युवाभ्याम युष्मा भी, इसकी तृतीया हो जाएगी। भवत यानी आप, भवान भवंतो भवंत है, ये पुल्लिंग में होगी, इसकी तृतीया क्या होगी, भवता भवद्भ्याम भवत भी। फिर इदम ये है अयम एमो में अनेन आभ्याम ए भी, ये तृतीया हो जाएगी यहाँ। ईएम स्त्रीलिंग में ईएम ई में ईमह और अनया आभ्याम आप भी, ये हो जाएगी तृतीया, ठीक है। तो अपन इसके अभ्यास के लिए थोड़े से वाक्य हैं वो बना लेंगे, मैंने बनाए हैं, आपको एक बार मैं समझा देता हूँ। नेक्स्ट जो डे होगा अपन उस दिन आपको मैं वाक्य दूंगा, तो आप वाक्य बना लोगे और जब आंसर बताऊं तो आप मैच कर लेना, ठीक है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। बालका गृहम गच्छन्ति, बालक घर जाते हैं, तो बालका की अपन ने बालका ही बनानी है तृतीय विभक्ति, ठीक है। गृहम की गृहम रहेगी क्योंकि नपुंसकलिंग में है, और गच्छन्ति जो है इसकी गम्यते हो जाएगा। क्यों गम्यते कैसे बना भाई, इधर तो बहुवचन देख रहे हो आप, लेकिन इधर एक वचन क्यों बनी है क्रिया, क्योंकि ये आपका आप जो गृहम शब्द है इसके अनुसार एक वचन की क्रिया बन गई, ठीक है, देख रहे हैं ना। सा श्लोकम पढ़ती, तो सा की तृतीय तया हो जाएगी। श्लोकम पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ तो विभक्ति कौन सी लगी है, यहाँ तो द्वितीया लगती है क्योंकि ये कर्तृवाच्य है, और इसका अपन कर्मवाच्य में बनाएंगे तो सा की तृतीय विभक्ति तया बन जाएगी। तया श्लोक है, श्लोक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कौन सी विभक्ति आई है, प्रथमा करेंगे और पठती का पठ्यते कर देंगे, ठीक है। और भवान जयपुरम गस्ती, तो इसकी क्रिया है गस्ती, वो भवान के अनुसार है, तो भवान की प्रथमा विभक्ति है भवान में, तो अपन इसकी तृतीया कर देंगे भवता। जयपुरम की जयपुर रहेगी, जयपुरम ही रहेगी क्योंकि नपुंसकलिंग में है, और गस्ती का क्या हो जाएगा, गम्यते, बीच में ये लगा के, ठीक है। अहम ग्रामम गच्छामि, तो अहम की तृतीय विभक्ति मया हो जाएगी, आप इंडेक्स से देख करके याद कर लेना विभक्ति। ग्रामम द्वितीय विभक्ति है, यहाँ कौन सी है, ग्रामम में द्वितीय है, तो अपन कौन सी करेंगे, यहाँ प्रथमा कर देंगे, ठीक है, ये प्रथमा करेंगे ग्राम में, और गच्छामि का गम्यते कर लेंगे। बालिका पाठम पढ़ती, तो बालिका प्रथमा है, तो अपन कौन सी करेंगे, बालिका में तृतीया कर लेंगे। और पाठम द्वितीय है, तो यहाँ कौन सी करेंगे, प्रथमा करेंगे, पाठ है, पुल्लिंग का शब्द होता है पाठ, और पढ़ती का पठ्यते कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तवम भोजनम करोषि, तो तवम की तृतीय विभक्ति क्या होती है, तवया, और भोजनम की भोजनम रहेगी क्योंकि ये नपुंसकलिंग का शब्द है, तो इसमें प्रथमा द्वितीय एक जैसी होती है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। करोषि का क्रियते हो जाएगा ये लगा के बीच में, ठीक है। अयम अधुना किम खादती, अब ये है क्या खाता है, तो अयम की तृतीय क्या होगी, अयम इस ये है, अयम की अनेन हो जाएगी, ठीक है। और अधुना अव्यय ये बदलेगा नहीं, ऐसा कैसा रहेगा, कि मैं नपुंसकलिंग में, तो ये भी ऐसा ही रहेगा। और खादती जो शब्द है इसकी क्रिया हो जाएगी खाद्यते, ठीक है, एक वचन की क्रिया होगी। इमे अत्रा गच्छन्ति, ये सभी यहीं आते हैं, ये सब यहाँ आते हैं, तो इमे की तृतीया क्या हो जाएगी, ए भी हो जाएगी, प्रथमा की तृतीया विभक्ति कर रहे हैं अपन। अत्र बदलेगा नहीं क्योंकि ये अव्यय है, और आगच्छन्ति का हो जाएगा आगम्यते, ठीक है। इसके बाद में है तवम संस्कृतम पठसि, तुम संस्कृत पढ़ते हो, तो तुम की तो तृतीया ये जो तृतीया बनाएंगे क्या हो जाएगी, तवया हो जाएगी, ठीक है। संस्कृतम का संस्कृतम रहेगा, और पठसि जो आ रहा है ये वाला, इसका क्या बन जाएगा, पठ्यते बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ताहा फलानी खादंती, वे सब फल खाते हैं, स्त्रीलिंग में, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है, फलानी बहुवचन है,
और खादंती ता के अनुसार बहुवचन में, ये तो कर्तृवाच्य है। अब इसका बनाएंगे कर्मवाच्य, तो ता का तो ता भी हो जाएगा तृतीया में, फलानी का फलानी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है। ठीक है, यहाँ तो विभक्ति कौन सी आती है? यहाँ तो आती है द्वितीय। ठीक है, ये द्वितीय है और यहाँ अपन कौन सी करेंगे? प्रथमा। लेकिन प्रथमा और द्वितीय एक जैसी होती है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और खाद्यंते कैसे आएगा? खादंते का खाद्यंते कैसे आएगा? क्योंकि अपन इसको कर्म के अनुसार बनाएंगे, ये बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया खाद्यंते, खाद्येते, खाद्येते और खाद्यंते। ठीक है, इस प्रकार से आप ये अच्छी तरह से याद करके वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। आपको इनकी परिभाषा तीनों वाच्यों की याद करनी है। और ये जो मैंने अभी आपको विभक्ति बताई, ये वाली विभक्ति अच्छी तरह से याद करनी है। बुक में भी आपको मिल जाएगी, संस्कृत नवनीत संस्कृत जो व्याकरण है उसमें मिलेगी। और आपको ये जो परिभाषा मैंने पहले दिन बताई थी, ठीक है ना, ये भी आपको पूरी की पूरी याद कर लेनी है। समझा मैंने आपको दिया। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके उदाहरण हैं वो डालूँगा और आप कर लेना। ठीक है, और अभ्यास करना, घर पे भी बना के देखना। घर पे है ना, आपकी बुक में इनके अभ्यास दे रखे हैं, तो अभ्यास क्वेश्चन बुक से लिख लेना और आंसर है आप उसमें मिला लेना। मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा और आंसर आप कर लेना, और मैं आंसर बताऊँ तो मैच कर लेना। फिर कोई गलती आती है, त्रुटि आती है तो मेरे को बोलना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टेक केयर, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई त्रुटि रहती है तो आप मेरे को कमेंट में लिख देना। ठीक है बच्चों, शुभम भूयात् मंगलम भूयात्। श्वः पुनरागमिष्यामः, तावत् भवेत् मंगलम।